ओपन कास्ट माइन में हॉल रोड ऐसा एक रोड होता है जिस पे हमारा सारा मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ओवरबर्डन का ट्रांसपोर्ट, सारे आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर डिपेंड करती हैं। और उसका डिज़ाइन, उसका साइज, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी बातें को कौन कौन सी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, उसके कारण उस पर हम आज सारी बातें करेंगे कि हॉल रोड का क्या डिज़ाइन है और उसको कौन कौन सी बातें इफेक्ट कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसी विश्वकर्मा में अपना आज का वीडियो। पहले हम देख लेते हैं हॉल रोड की परिभाषा क्या है। इन माइनिंग, हॉल रोड इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लाइंग हैवी अर्थ मूवर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड ओवरबर्डन एंड इस कॉल हॉल रोड। ऐसा रास्ता ओपन कास्ट खदानबाज जिसमें हम लोग मिनरल या ओवरबर्डन को ढोने का काम करते हैं, उस पर लगाई जाने वाली मशीनें के द्वारा ऐसे रास्ते को हम लोग हॉल रोड कहते हैं। तो हॉल रोड के जो डिज़ाइन है और उसके जो साइज है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हम लोग देखते हैं। तो पहली इफेक्ट करने वाली चीज़ कौन सी है? अमाउंट ऑफ मिनरल टू बी हॉल्ड। हमें साल भर में कितना मिनरल हमको ढोना है उस पर भी इसका डिज़ाइन तय होता है। हमको ज़्यादा मिनरल ढोना होगा तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा चौड़ा और बड़ा हमको हॉल रोड बनाना पड़ेगा। टाइप ऑफ मिनरल, किस टाइप का मिनरल है, कि आयरन है, कि एल्यूमिनियम है, कि मैग्नीज है, कि कोल है, कि पत्थर है, किस टाइप का है, उसकी स्पेसिफिक क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। और उसका साइज, हमको किस साइज़ का मिनरल हमको मिलने वाला है, या हम लोग किस साइज़ का कंज्यूमर्स की डिमांड सप्लाई के लिए कौन सा साइज़ का हमको मिनरल, या कोई और अलग बात है, या स्पेशल कंडीशन, या कोई बहुत सेंसिटिव मिनरल है या सेंसिटिव ओर है, तो उसको भी हम देखते हुए उसके आधार पर भी मिनरल का जो टाइप है उसके आधार पर भी हम हॉल रोड को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं माइन का लेआउट। माइन का लेआउट किस प्रकार का है? माइन का लेआउट पे भी हॉल रोड का डिज़ाइन इफेक्ट करता है। किस टाइप से माइन का लेआउट रहेगा, माइन का लेआउट आपने किस टाइप से बनाया हुआ है उस पर भी आधारित रहेगा, या कोई और अलग स्पेशल कंडीशन अगर है तो भी हॉल रोड का डिज़ाइन जो है उस पर फर्क पड़ जाता है। अब देखते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन। जियोलॉजिकल कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शंस, फॉल्ट, डाइक, ईटीसी। अब देखिए जियोलॉजिकल कंडीशन किस प्रकार की है, वो माइन में जो यहाँ पर जो सीम है उसमें जो किस किस टाइप के फॉल्ट्स वगैरह आए हुए हैं, तो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, तो उसके कारण भी हमारा हॉल रोड का जो डिज़ाइन है वो हमको चेंज करना पड़ता है। उसको ध्यान रखते हुए ये जो चीज़ें हैं, फॉल्ट, डाइक, ईटीसी या जियोलॉजिकल कंडीशन के कारण, या फोल्ड आ गया या बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन आ गया, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा हॉल रोड का कैसा डिज़ाइन रहेगा। अब देखते हैं इंक्लिनेशन। सीम का इंक्लिनेशन क्या है, या हमारी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, का इंक्लिनेशन क्या है। शेप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का शेप किस प्रकार का है उस पर भी डिजाइन करेगा हमारे हॉल रोड का डिजाइन। शेप ऑफ द प्रॉपर्टी और अदर सरफेस लिमिटेशन, या सरफेस की और भी कौन कौन सी लिमिटेशन है या कोई स्पेशल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग वेदर या सीजन, अब जिस एरिया में हमारी माइन खुली है वहाँ का वेदर किस टाइप का है, वहाँ क्या साल भर गर्मी पड़ती है, या जो तीनों ऋतु, हर जगह पे देखिए 4-4 महीने की ऋतु नहीं होती है, किसी किसी जगह में 6-6 महीने में बारिश भी होती है, कहीं कहीं रेनी सीजन जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश वाली जगह पर अगर हमारा ओपन कास्ट माइन खुल रही है तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा अलग टाइप से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको पानी को ध्यान में रखते हुए
उस हॉल रोड का डिज़ाइन करना पड़ेगा, ड्रेनेज डिज़ाइन करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें उस पर ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसा हमारा वहाँ का सीज़न है, या बहुत गर्मी होती है, या वहाँ पे बारिश कम होती है, उस स्थान पर हमें जो है पानी का स्प्रे का जुगाड़ करना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समय तक डस्ट उड़ती है। तो इस प्रकार से हमें कुछ और अलग इंतजाम, उनको स्पेशल इंतजाम उसके लिए करने पड़ेंगे। सराउंडिंग वेदर या सीजन किस प्रकार का है स्पेशल, जैसे नॉर्मल तो हर जगह रहता है, मगर कहीं स्पेशल अगर है तो उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। साइज, टायर, स्पेसिफिकेशन, लिमिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीनरी अवेलेबल। साइज, टायर, साइज, टाइप, स्पेसिफिकेशन, लिमिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीनरी अवेलेबल। अब क्या है, इस किस टाइप की हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, या हमको हमारे पास किस प्रकार के जो डंपर्स हैं या हॉल पैक्स हैं या बड़ी जो हैवी ट्रांसपोर्ट मशीनरी है किस प्रकार की है, उनका व्हील जो है डेप्थ की विड्थ कितनी है और उनकी हाइट कितनी है, उनका टायर वेट कितना है, उनका व्हील बेस कितना है, और ब्रेकिंग सिस्टम किस टाइप का है, और उनकी टर्निंग रेडियस कितनी है, और उनकी जो स्टीयरिंग एबिलिटी कितनी है, उसको कितना आसानी से हम लोग स्टीयर कर सकते हैं, ये भी उस पर डिपेंड करेगा। और रिटार्डिंग मैकेनिज्म हमारा किस टाइप का है उन व्हीकल्स का, ये बातें भी हमारे हॉल रोड के डिज़ाइन में बहुत मायने रखती हैं। अब देखते हैं स्टिपिंग रेशो कितना है। हमारे जो मिनरल है जिसके लिए हम इतना वो कर रहे हैं, ओवरबर्डन और उनका रेशो कितना है। अगर ओवरबर्डन ज़्यादा है तो भी हमारे हॉल रोड का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, स्टिपिंग रेशो पे भी डिपेंड करेगा। अब देखते हैं लाइफ ऑफ द माइन, माइन की लाइफ कितनी है। माइन की लाइफ अगर ज़्यादा है तो हमें बहुत मजबूत, पक्के और बहुत लंबे समय तक चलने वाले, कम मेंटेनेंस वाले हॉल रोड्स का डिज़ाइन करना पड़ेगा, ताकि हमारा कम से कम मेंटेनेंस हो और हमारी माइन की लाइफ तक के वो रोड्स इंटैक्ट रहें या ख़राब ना हो। दूसरी बात आती है ट्रैवलिंग डिस्टेंस। हमारे मिनरल को हम लोग कितना दूर तक ट्रैवल करने वाले हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारे हॉल रोड का डिज़ाइन, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है। और एर्गोनॉमिक्स, मशीनों को चलाने में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको कितना डिस्कम्फर्ट ना हो, वो बड़े कंफर्टेबली डिजाइन चला अपनी जो मशीनरी को चलाएं, और उनके हेल्थ पे नुकसान कम से कम हो, मिनिमम हो, उन लोग का जो है मानसिक संतुलन भी बना रहे और उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। एर्गोनॉमिक्स इस टाइप से हो, रोड में ज़्यादा जो है परेशानी ना हो, मिनिमम स्मूथ रोड हो, तो उनका जो है मेंटल बैलेंस और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बनी रहेगी। एर्गोनॉमिक्स। अब आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये कंपल्सन। एनवायरमेंटल का किस टाइप का कंपल्सन है या किस टाइप का हमको ध्यान रखना है। नॉइस, वाटर, डस्ट और एग्जॉस्ट गैसेस। कितने हमारे गाड़ियों से जो डस्ट, जो हार्मफुल गैसेस जो हैं एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा निकलती हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना है। और पानी और डस्ट का कितना हम यूज़ कर रहे हैं या कितना वेस्ट हो रहा है, उनका भी ध्यान रखना है। और डस्ट को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये सारी बातें जो है। और नॉइस, मिनिमम नॉइस होना चाहिए। ये जो कंपल्सन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो कंपल्सन्स हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना है। उस प्रकार से हमको हॉल रोड को डिज़ाइन करना है। अब आता है DGMS प्रोविजंस या गाइडलाइंस। DGMS के क्या प्रोविजंस हैं और क्या गाइडलाइंस हैं हॉल रोड को बनाने के बारे में।
तो ये सारी बातें हमको हॉल रोड का डिज़ाइन करने में ध्यान रखनी पड़ती हैं। और हॉल रोड तो अगर अच्छे से हमने डिज़ाइन किया हुआ है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छा हॉल रोड जो है आपको पे बैक करता है, आपका 30% जो है आपका प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और आपका एक्सीडेंट कम कर देता है, रिपेयर की कॉस्ट को कम कर देता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फ्यूल कॉस्ट आपकी 30% तक कम हो जाती है और वर्किंग एनवायरनमेंट आपका जो है इम्प्रूव हो जाता है और फिटनेस ऑफ द ऑपरेटर्स, एब्सेंटिज्म कम होता है। उनकी जो मेंटल हेल्थ, इरिटेशन जो ड्राइवर्स में जनरली पाया जाता है, जो एरोगेंट बिहेवियर जो ड्राइवर्स में हमेशा अक्सर होता है, वो उस सब में कमी आती है। तो इस प्रकार से हम अगर अच्छा हॉल रोड को डिज़ाइन करें या अच्छा हॉल रोड को बनाएं या मेंटेन करें तो हम ये सारी बातें पा सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे हॉल रोड के डिज़ाइन के बारे में और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।